ओम गणपति नमः। 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी ने वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ, आज चौसर खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण करने के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से वे व्रत विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करें, संध्यापासनोपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावें और घी गुड़ दीप नवेद बेल पत्रादि से पूजन करें। बाद में 1 अंगा अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर जी पार्वती जी फिर आए। पुजारी जी को कुशलतापूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी कथानुसार पार्वती ने व्रत किया, फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकी जी माता जी के आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है, मेरा मन के चरणों में लगा है। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकी जी ने भी व्रत किया, फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला, उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर में देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला उसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपका वर्ण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज्य कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वर्ण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय के लिए चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी का निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने राजा को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देख बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहाँ से तेली के पास पहुँची तो सब माट चटक गए। उसने भी निकाल दी। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुँची तो हाथ स्पर्श करते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी कर आराम करने लगी। जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले इसे मंदिर के गोसाई के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को इसका हाथ स्पर्श होता उसे कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के प्रति अपराध से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी शिव जी की से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इससे जाने की आज्ञा दे। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजा बजने लगे, मंगलोचार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित
और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। 16 सोमवार व्रत कथा। ओम तत्सत। आरती। जय शिवे ओंकारा, भज शिवे ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे अर्धांगी धारा। ओम जय शिवे ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिवी ओंकारा। दो भुज चार छत्र भुज, 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता, शिव जी को रूप निरखता, तिरुवन जन मोहे। ओम जय शिवी ओंकारा। जय माला वनमाला, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिवी ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिवी ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिवी ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिवी ओंकारा। यह गुण आरती शिव की जो कोई नर गाता, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पाता। ओम जय शिवी ओंकारा।